हेलो साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। मैं सुरेंद्र कुमार खाला और अपने जो टॉपिक चल रहा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात समानुपात, उसे हम आगे बढ़ाने वाले हैं। आज उसकी तीसरी क्लास है। पीछे की दोनों क्लास आप अच्छी तरह देखना। यदि क्लास अच्छी लगी तो आप उसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। ये वीडियो भी आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना। उसके बाद में यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके हमारे को बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने साथियों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम आज की क्लास की तरफ। तो देखो क्या है, एक धनराशि को ए, बी, सी व डी में, ये सब क्वेश्चन समान से लगते हैं लेकिन इनके तरीके अलग अलग है कुछ। देखो, एक धनराशि है जिसको ए, बी, सी और डी में 3:5:9:21 के अनुपात में बांटा गया। 3:5:9:21 के अनुपात में बांटा गया है, विभक्त किया गया है, विभाजित किया गया है। तो डी को ए व सी की कुल राशि से, ये देखना यहाँ पे, ए व सी की कुल राशि से रुपये 72 अधिक प्राप्त हुए। डी को क्या हुआ, ए व सी की कुल राशि है उससे 72 रुपए अधिक प्राप्त हुए। इसका मतलब यह है, देखो डी है उसको ए प्लस सी को जो कुल रुपए मिले उससे 72 रुपए अधिक प्राप्त हुए। कितने हुए, 72 रुपए। यानी ए और सी की राशि को जोड़ दिया जाए और उसको डी की राशि में से घटा दे तो 72 रुपए प्राप्त हुए। तो ए को कितने रुपए प्राप्त हुए, यदि हम यहाँ पे क्वेश्चन पर देके पूछ रहा है कुल धन कितना है, ये ज्ञात करना है कि कुल धन कितना है। तो देखो ए को कितने रुपए प्राप्त हुए, 3 रुपए, बी को 5, सी को 9 और डी को 21 रुपए ऐसे प्राप्त हुए। क्योंकि रुपयों में दिया गया तो हम इसे रुपयों में लेंगे। अब ये ए और सी की बात कर रहा है तो देखो पहले तो डी क्या है, डी का 21 है और ये माइनस कोष्टक ए और सी, एक के 3 रुपये और बी के 9, सी के 9 रुपये। एक के 3 रुपये, 3 + 9 बराबर 72। ये इसका कहने का मतलब है। तो ये हो गया 21 - 9 और 3 12 बराबर 72। एक का मान निकालेंगे हम तो ये देखो इसका मान अंतर कितना गया, 9। 21 में से 12 गए तो 9 बराबर 72। 9 एकम 9, 9 8 72। एक का मान कितना गया, 8 आ गया। अब ये कह रहा है कुल राशि कितनी है, तो कुल राशि तो देखो इनका टोटल होगी। तो इनका टोटल कितना है, 3 + 5 + 9 + 21, 8 16 8 17 और 38। कुल राशि कितनी है, 38 है। तो हमें 38 का मान निकालना है कुल। तो 38 के बराबर कितना हो जाएगा, 8 × 38 64 24 64 24 और 6 30, 304 रुपये हो जाएंगे। 304 रुपये कुल राशि होगी। तो 304 रुपये आपके ऑप्शन किस में दे रखा है, सी में दे रखा है। 304 रुपये सी, तो इसका होगा ऑप्शन सी, 304 रुपये। पहले क्या किया हमने, डी की राशि में से ए और सी की राशि को जोड़कर घटाया। ए और सी की राशि थी 3 और 9 12, 21 में से 12 गए तो सीधे घटा लो 9 आएंगे। और उसके बराबर कितना बोल रहा है, 72 बोल रहा है। तो 9 के बराबर 72, 1 के बराबर 8 38। हमें कुल टोटल निकालना है। इनका टोटल करेंगे, एक के 3 रुपए, बी के 5, सी के 9 और डी के 21। इनको जोड़े तो 38 का मान 304 रुपये आ जाएंगे। अब देखो आगे का क्वेश्चन करेंगे हम। आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 120 छात्रों की कक्षा में लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात, टोटल बॉयज कितने हैं, गर्ल्स और बॉयज 120 है एक कक्षा में। ठीक है, फिर कह रहा है कि 120 छात्रों की कक्षा में लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात, लड़के व लड़कियों की यानी बॉयज अनुपात गर्ल्स 7:8 है। कितना है, 7:8 है। तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन को देखो हम अच्छी तरह देखेंगे कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो इसने क्या कहा, ये तो कुल टोटल दे दिया और यहाँ पे मान लो लड़के तो 7 है और लड़कियां कितनी है, 8।
अनुपात के अनुसार लड़के 7 और लड़कियां 8, तो मैं यहाँ कर दूं B प्लस जी, यानी 7 प्लस 8 बराबर कितने हो जाएंगे 15। ये टोटल भी 15 है अनुपात के अनुसार, तो कुल लड़के और लड़कियां कक्षा में 15 है, और ये कह रहा नहीं 120 है। इसका मतलब इस 15 के बराबर क्या है 120 है। इस 15 के बराबर क्या है 120 है। और 15 एकम 15, 15 8 120, कितना हो गया 1 का मान 8 आ गया। और ये पूछ रहा है कि लड़कियों की संख्या कितनी है, तो लड़कियां तो 8 थी। लड़कियां कितनी थी 8 थी, तो 8 को इस 8 से गुणा कर दो, कितने आ जाएंगे 64 लड़कियां होगी। या यहाँ पे 8 का मान निकालोगे तो 8 तो यह है, और 8 से गुणा कर दो, 1 का मान 8 है, तो 8 का मान 8 गुना 8 होगा, 8 8 64 लड़कियां उस क्लास में है। तो 64 लड़कियां है, इसका मतलब ऑप्शन आपका डी है। 64 लड़कियां है, ऑप्शन कौन सा होगा आपका डी हो जाएगा। तो डी ऑप्शन है इसका। इसमें यदि लड़कों की संख्या पूछता तो क्या करते हम, लड़कों की संख्या देखो 8 आ गए, 1 का मान 7 लड़के हैं, तो 8 को 7 से गुणा कर दो, 56 आ जाएंगे। यानी 7 का मान निकालोगे तो 8 गुना 7 बराबर 56, और कुल टोटल तो इसने 120 दिया है, वो तो वही है। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो लड़कों की संख्या भी। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन अपने है कि 45 लीटर चीनी व पानी के विलयन में चीनी व पानी का अनुपात 11:4 है, तो कुल तो कितना है 45 लीटर है। फिर कह रहा है कि चीनी और पानी का अनुपात, और फिर पानी मिलाया, चीनी और पानी का अनुपात ठीक चलने है 11 इधर तो लिख लो आप चीनी और इधर रख लो पानी, 11:4 है। यदि विलयन में 3 लीटर पानी और मिला दिया गया हो, विलयन में क्या किया 3 लीटर पानी और मिला दिया गया हो, तो अनुपात क्या होगा। आप इसे ऐसे करो, पानी और चीनी का अनुपात कर लेना, पानी और चीनी, ठीक है, पानी अनुपात चीनी, ठीक है। ये हो गया अपने पास। इनका टोटल कितना हो गया, इनका टोटल तो 11 + 4 बराबर 15 हो गया। कितना हो गया टोटल इसका 11 + 4 बराबर 15 हो गया। और 15 का मान कितना है 45 दिया गया 15 का मान। इसको 15 को कितने से गुणा करें 3 से, तो 3 से 15 को गुणा करने पर 45 आएंगे, तो 4 को 3 से गुणा करने पर 12 आएंगे, और 11 को 3 से गुणा करने पर 33 आएंगे। ये अपने पास आ गया 33:12 आ गया है, 33:12, यानी 33 लीटर तो पानी है इस 45 लीटर में से, और 12 लीटर क्या है चीनी है इसमें। अब और क्या कह रहा है आगे कि 3 लीटर पानी और मिला दिया, इसमें 3 लीटर पानी इसमें और मिलाया, तो ये 33 जो है इसमें 3 और मिला दो, कितने हो गए 36। तो ये चीनी तो 12 की 12 ही रही ना, चीनी तो 12 की 12 ही रही ना। अब इसका अनुपात निकालेंगे तो देखो 12 एकम 12 और 12 3 36, 3:1। पानी और चीनी का अनुपात क्या होगा 3:1 होगा। पानी और चीनी का अनुपात, इसको पानी एवं चीनी कर लेना आप, 3:1 होगा, और वो आपका ऑप्शन डी होगा। एक बार फिर से आप समझ लो क्या कह रहा है अगला। ये कह रहा है अपने हिसाब से कर लेते हैं, वैसे कह रहा है कि 45 लीटर तो कुल है, कि क्या चीनी और पानी का विलयन है वो 45 लीटर है, और यहाँ पे पानी और चीनी का अनुपात कितना कितना दिया है 11:4 दिया है। तो 11 + 4 करेंगे आप, वही तो आपका 45 है, ये लो, और ये 15 आ गया, 15 बराबर क्या है 45 है, और 15 एकम 15 और 15 3 45। एक का मान कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया। तो ये देखो अपने पास पानी और चीनी जो हमारे को दी गई थी, उसका अनुपात क्या हो जाएगा पानी अनुपात चीनी। देखना
11:4 दिया गया है, ध्यान देना। अब a का मान 3 है तो 11 का मान कितना हो जाएगा, इसको 3 से गुणा कर दो 33 हो जाएगा, और 4 का मान कितना हो जाएगा, इसको भी 3 से गुणा कर दो 12 हो जाएगा। यानी पहले उस विलयन में था जो पानी और चीनी का विलयन, उसमें 45 लीटर में से 33 लीटर तो क्या था, पानी, और 12 लीटर चीनी थी, दोनों जोड़कर 45 हो रहा है, ठीक है अभी तक। अब कह रहा है उसमें 3 लीटर पानी और मिला दे, तो पानी वाले में तो मिलाएंगे, तो ये लो पानी वाले में 3 लीटर हमने मिला दिया, कितना हो गया, 36 हो गया, और चीनी तो उतनी की उतनी ही रही, हमने और मिला ही नहीं, ये लो तो 12। अब इसका ये कह रहा है अब अनुपात कितना, नया अनुपात ज्ञात करो, तो नया अनुपात तो ये यहाँ पे ले लेता हूं मैं 36:12, ठीक है। अब देखो 12 से ये दोनों कट जाएंगे, 12 एकम 12 और 12 तिये 36, 3:1 इसका मान आ जाएगा, ऑप्शन आपका सी होगा। मिला रहे हैं उसी में उसको मिलाना है, ये ध्यान रखना, पानी मिला रहे तो पानी वाले भाग में मिलाना उसको। एक धनराशि को एक्स वाई जेड में इस प्रकार विभक्त किया जाता है, एक धनराशि है उसको एक्स वाई जेड में इस प्रकार विभक्त किया जाता है कि एक्स को मिलने वाली राशि वाई व जेड की संयुक्त राशि की 2/7 भाग है। क्या कह रहा है कि जो एक्स को राशि मिल रही है वो वाई और जेड को मिलने वाली राशि की 2/7 भाग है, यानी एक्स बराबर हो जाएगा आपका 2/7 एक्स, सॉरी वाई जेड, वाई प्लस जेड, इनकी संयुक्त राशि होगी ना वाई प्लस जेड, और उसका 2/7 है। अब देखो इसको इधर लेकर आए हैं, एक्स बटा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स बटा वाई प्लस जेड बराबर क्या हो गया, 2/7 हो गया। अब ये कह रहा है कि आपको एक्स की राशि ज्ञात करनी है यदि तीनों की कुल राशि 2880 हो। कुल राशि कितनी है, कुल राशि 2880 है, तो तीनों की में से अक्ष की राशि ज्ञात करनी है, और अक्ष की पूछ सकता है इसमें। अब देखो हम अनुपात निकालते क्या, एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड, और टोटल राशि ज्ञात करते तो हम क्या करते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यही तो करते हैं। अब यहां पे देखना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया क्या, टोटल हो गया बिल्कुल, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी इन दोनों का टोटल करना हमें, इन दोनों का टोटल करेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड करने पर हमारे पास 2, एक्स का मान तो 2, वाई प्लस जेड का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसके नीचे रखकर बता देता हूं, एक्स का मान तो 2 हो गया और वाई प्लस जेड का मान 7 हो गया, और कुल टोटल कितना हो गया, 9 हो गया। तो कुल टोटल 9, और ये एक्स प्लस वाई का मान है वाई प्लस जेड का, ये वाई प्लस जेड का मान 7 है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो टोटल आना चाहिए। और फिर पूछा किसका है, एक्स का मान पूछा है, तो एक्स का मान तो 2 है, हम निकाल लेंगे। तो 9 के बराबर कितना है, 9 के बराबर 2880 है, 2880 रुपए है। एक का मान कितना होगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 9 तीस 27, 9 दूनी 18, एक का मान 320 होगा। तो हमें मान किसका निकालना है, मान तो 2 का ही निकालना है ना, एक्स का ही पूछा है, इन दोनों का तो संयुक्त पूछ सकता है, वाई का अलग नहीं पूछ सकता, जेड का अलग नहीं पूछ सकता, यह ध्यान रखना। तो पूछेगा तो वो इनमें से किसी का एक का मान देकर पूछेगा। तो हमें निकालना मान 2 का, तो 2 का निकालोगे तो एक का मान 320, 2 का मान 320 को 2 से गुणा कर दो, और ये 64 के आगे एक शून्य उतार दो, 640 रुपये आपका इसका ऑप्शन होगा डी। क्या होगा, ऑप्शन डी। तो इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन करने थे। अब हम बढ़ रहे हैं आगे के क्वेश्चंस की तरफ। तो अपने आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक कक्षा में लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:9 है। क्या है, लड़के यानी बॉयज अनुपात गर्ल 7:9 है। यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 60 कम है। क्या कह रहा है, लड़कों की संख्या यानी G माइनस बी कितनी कम है, 60 कम है। G माइनस बी का अंतर क्या है, 60 कम है। तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी,
कि कक्षा में कुल कितने छात्र होंगे। तो देखो यहाँ पे मैं इसको उतार लेता हूँ, G माइनस बी लड़की और लड़कों का अंतर कितना है, 60 है कक्षा में। तो यहाँ पे तो देखो लड़कियां कितनी है, 9, और ये कितना है, 7 बराबर 60, यानी इन दोनों का अंतर कितना है, 2, 2 के बराबर 60 है, 2 के बराबर क्या है, 60 है। तो एक का मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, एक का मान कितना हो गया, 30। अब कह रहा है कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी है, तो कुल छात्र तो कितने हो गए, 7 प्लस 9 बराबर 16 हो गए। तो 16 का मान कितना हो जाएगा, एक का मान 30 है, तो 16 का मान 30 गुणा 16 हो जाएगा, और 16 3 48 हो जाएंगे, 480 हो जाएगा इसका उत्तर। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, आपका सी होगा, 480। क्वेश्चन नंबर 5 का 480 क्या कहा है कि लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या है, 7:9 है, और अंतर है कक्षा में 60 लड़के और लड़कियों का। लड़कियां ज्यादा इसलिए लड़कियां 60 अधिक है लड़कों से। तो यहाँ पे लड़कियां तो 9 है और लड़के कितने हैं, 7, दोनों का अंतर 2 हो गया, 2 के बराबर 60 हो गया और 1 के बराबर 30 हो गया। तो हमें मान किसका निकालना है, कुल टोटल निकालना है, 7 और 9 16 हो जाएंगे, 16 का मान निकालेंगे तो हमारे पास 480 आ जाएगा। इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो, क्या कर लोगे, B अनुपात G, और यहाँ पे आप उतार लोगे टोटल, ठीक है, टोटल उतार लोगे तो B अनुपात G 7:9, और टोटल कितना हो गया, 7 प्लस 9 बराबर 16 हो गया। इसको भी अनुपात के रूप में ले लिया टोटल को भी, तो ये हो गया हमारे पास। अब क्या रहा हो कि अंतर यदि मैं यहाँ पे उतार दूं, यहाँ पे लिख दूं अंतर या डिफरेंस, अंतर क्या है, देखो 9 माइनस 7 बराबर 2, अंतर 2 है तो ये 60 है, 2 के बराबर क्या है, 60, और 2 को कितने से गुणा करने पर 60 आएगा, 30 से। तो 2 को 16 से गुणा करने, 30 को 16 से गुणा करने पर 480, ये टोटल व्यक्ति आ जाएंगे। यदि ये आपको ऐसे पूछता कि कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है, तो लड़कों की संख्या 7 को कितने से गुणा, 30 से, तो 7 21 210। ये पूछता लड़कियों की संख्या कितनी है कक्षा में, तो लड़कियों की संख्या 9 को कितने से गुणा, 30 से, 9 30 27 270, यानी लड़कियां 270, लड़के 210, अंतर दोनों का कितना, 60 का, और 60 का ही वो बता रहा है। तो आप हर एक मान निकाल सकते हो, ऐसे ध्यान रखना है इस तरीके से। तो हमें इस तरीके से क्वेश्चन करना। आप क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हम। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 54 लीटर बिलियन में, यानी 54 लीटर बिलियन में नमक व पानी का अनुपात, नमक के अनुपात पानी, नमक व पानी का अनुपात 2:7 है, 2:7 है, और यहां पे कुल कर दूं, ये लो कुल है, कुल तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, इनका टोटल कुल 9 हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलो, कह रहा है उस विलयन को गर्म किया गया, तो गर्म करने पर क्या होगा, पानी तो उड़ जाएगा, नमक तो उड़ना नहीं है, पानी उड़ेगा, तो पानी वाष्पीकृत हो गया, कितना, 12 लीटर पानी वाष्पीकृत हो गया। तो विलयन में नमक और पानी का नया अनुपात क्या होगा, कोई नहीं, यहाँ पे देखो कुल टोटल 9 है, और ये कह रहा है हमारे पास तो 54 है, इतना लीटर है, तो इसको कितने से गुणा करें, इसको 6 से गुणा करने पर 54 आता है, यानी 54 आता है, 9 को 6 से गुणा करने पर। तो आपको ज्ञात करना है, हर को अलग अलग ज्ञात कर लो, इसको अलग ज्ञात करेंगे, 6 से गुणा करने पर 12 लीटर तो नमक है उसमें, और 7 को 6 से गुणा करने पर 42 लीटर क्या है, पानी है उसमें, पानी 42 लीटर हो गया, और नमक 12 लीटर हो गया। अब कह रहा है उसको गर्म किया गया, विलयन को क्या किया, गर्म किया, तो 12 लीटर पानी तो क्या हो गया, वाष्पीकृत हो गया, उड़ गया वाष्प बनकर। तो क्या हुआ, 12 लीटर
वाष्पीकृत हो गया तो 42 में से 12 घटा दो, पानी तो वाष्पीकृत हुआ, तो ये तो 12 का 12, नमक तो वैसा का वैसा रह गया हमारे पास, और ये 42 में से 12 गए तो 30। अब क्या कह रहा है, नमक और पानी का नया अनुपात क्या है विलयन में, तो नमक और पानी तो ये हो गया, इनका अनुपात निकालो, अनुपात निकालोगे तो 6 से कट जाएंगे, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, 2:5। नमक और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा, 2:5 हो जाएगा। ध्यान रखना 2:5, और 2:5 आपका ऑप्शन है बी। 2:5 क्या है, ऑप्शन बी है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही आसानी से इनको आप कर सकते हो। ठीक है, अब देखो आगे क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, रुपये 1530 को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है कि प्रत्येक की राशि में से 30 रुपए कम करने पर इनकी राशियों का अनुपात 4, 5, 7 हो जाता है। तो पहले तो मैं इनका अनुपात उतार लेता हूं। टोटल तो क्या है, टोटल तो 1530 है। फिर मैंने किया ए अनुपात बी अनुपात सी, 4, 5, 7, 4:5:7, ये टोटल है। लेकिन इसने कुछ अलग कहा है, पहले भी आपने ऐसे क्वेश्चन किए हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को आपको देखना होगा, इसने अलग आपके लिए समस्या क्या पैदा की है। इस क्वेश्चन में अलग से आपके लिए क्या समस्या इसने दी है, इसने समस्या दी है प्रत्येक की राशि में से 30 रुपए कम करने पर इनकी राशियों का अनुपात, यानी ये प्रत्येक की राशि में से 30 रुपए घटाओगे तब जाकर ये अनुपात आएगा, तब जाकर ये अनुपात आएगा। तो ये 30 रुपए घटेंगे कैसे, ये देखो 1530 तो कुल टोटल है, और इसमें से क्या करोगे, कितने कुल 1, 2, 3 है, और प्रत्येक की राशि में से कितने कितने घटा रहे हैं हम, 3 तो है। हर एक की राशि में से 30 रुपए घटा रहे हैं, हर एक की राशि में से कितने थे घटाए हमने, 30 रुपए घटाए। यहाँ पे उनकी राशियां थोड़ी आ रही, ये अनुपात इसका नहीं है, ये तो घटाने के बाद जो राशि हुई है उसका अनुपात है। तो ये देखो 1530 माइनस 90, और 90 इसमें से घटाओगे तो आप 1440 पाओगे। तो क्या हो गया 1440। मैं यदि यहाँ पे इसका टोटल लिख दूं, टोटल का अनुपात, टोटल अनुपात, तो टोटल अनुपात क्या हो जाएगा, जोड़कर देखो 9 और 7 16 हो गए। अब ये जो 16 है ना, ये टोटल इसके बराबर है, क्योंकि ये अनुपात भी 30 रुपए घटाने के बाद प्राप्त हुआ। देखो कह रहा है प्रत्येक की राशि में से 30 रुपए कम करने पर इनकी राशियों का अनुपात 4:5:7 होता है। प्रत्येक की राशि में से 30 रुपए कम करने पर इनकी राशियों का अनुपात 4:5:7 होता है। तो बी की राशि ज्ञात करनी है, यानी प्रत्येक की राशि में से 30 रुपए हमने कम कर दिए, तो हमारे पास क्या हुआ 440 रुपए, 1440 रुपए है, और ये कर रहा है कम करने पर इनकी राशियों का अनुपात ये होता है। तो ये हो गया भैया 4, 5, 7, इनका टोटल 16 हो गया। यानी ये टोटल जो 1440 है इस 16 के बराबर है। 1440 किसके बराबर है, 16 के बराबर है, तो ये 1440 इसका हो गया। अभी इसमें इसका भाग देकर लिख लो, 14 9 में 144, और ये 0 इसके साथ में, यानी इसे 90 से गुणा करेंगे तब 1440 आएंगे। कितने से, 90 से गुणा करेंगे तब 1440 आएंगे। एक बार समझ लो, मैं दूसरे तरीके से भी आपको बता दूंगा। फिर कह रहा है बी की राशि ज्ञात करो, तो बी की राशि यहाँ पे कितनी है, 5 है, और इसे आप गुणा करोगे 90 से, तो कितने हो गए 450। ऑप्शन आपके ए में 450 लगा दो टिक और अपना जवाब। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको सोचना है बी की राशि ज्ञात करो। बी की राशि पूछी इतने उसने, बी की राशि कुल कितनी मिली, तो 450 तो बी को मिला ही है। ये तो 30 रुपए घटाने के बाद मिला था, वो 30 और मिला दो इसमें, कितने हो गए 480 रुपए बी की राशि हो गई। तो इस क्वेश्चन का जवाब होगा आपका 480 डी। ये तो सभी की राशियों में से 30 रुपए घटाने पर अनुपात आया था उनकी राशियों का, तब जाकर ये हुआ था। लेकिन उसने तो कहा बी की राशि ज्ञात करो, तो बी की राशि तो 480 होगा, 450 नहीं होगा। ठीक है, तो 480 होगा। ऐसे देखो आप निकालना चाहो, सी की राशि निकालना चाहो, तो इसको 90 से गुणा करोगे, 9 7 63, 430,
430 की राशि नहीं है, इसमें 30 और जोड़ो 460 हो जाएगा। इसकी निकालोगे तो इसे 90 से गुना करोगे 360 आएगा। 360 की राशि नहीं है, 30 जोड़ोगे 390 होगा। अपने क्वेश्चन का जवाब था 480। तो ये हो गया, मैंने सब आपको अलग अलग निकाल के बता दिए, सबको आप निकाल सकते हो। सभी में 30-30 जोड़ना है, क्योंकि सभी के में से हमने 30-30 कम किए थे, तो जोड़ने पर ही वो राशि आएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अपना जो 8वां है वो देखो। 8 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की आय तथा व्यय का अनुपात 17:13 है। यहां पे तो मैंने लिख दिया आय और यहां पे व्यय। व्यय का मतलब होता है खर्च, और ये 17:13 है। यदि इसकी मासिक बचत 1650 रुपए है, यहां पे ऊपर लिख दो मासिक बचत 1650। मासिक बचत कितने है? 1650 रुपए है। तो बचत तो हमें यहां पे भी निकालनी पड़ेगी। तो ये हो गई बचत। बचत क्या आएगी? इतना तो कमाता है, उसमें से इतना खर्च कर देता है, यानी वो 17 रुपए महीने में कमाता है और 13 रुपए खर्च कर लेता है। तो बचाता कितना है? 17 में से 13 गए तो 4 रुपए बचा लेता है। कितने बचा लेता है? 4 रुपए बचा लेता है। 13:17, 4 रुपए वो बचा लेता है। 12 बजे आइए, ये क्या है? 12 है। 12 है, इसको 12 करना तो कितना हो जाएगा आपका? 5 आ जाएगा। 5 रुपए बचा लेता है। उसकी मासिक अनुपात क्या है? 17:12 है। देख लेता हूं एक मिनट। हाँ, 17:12 है, तो 5 रुपए बचा लेता है। लेकिन ये कहता है 1650 रुपए बचाता है। तो 1650 बताता है, यहाँ पे 5 बताता है, यहाँ पे 1650 बचाता है। ठीक है, गुणा कितने से करना पड़ेगा? 3 पंजे 15 बच गया, 1 3 पंजे 15, 330 हो गए। 330 हमें क्या ज्ञात करना है? उसकी वार्षिक आय ज्ञात करनी है। वार्षिक आय, तो आय तो ये है, कितना? 330 से इसे गुणा कर दो। 330 से गुणा करेंगे 0, 17×51 का 1 हासिल 5, 17×51 और 5 56। ये क्या है? ये इसकी मासिक आय है। किसकी? इस व्यक्ति की। ये एक महीने में 5610 रुपए कमाता है। लेकिन इसने क्या पूछी? वार्षिक। क्या पूछी? वार्षिक आय। वार्षिक आय क्या हो जाएगी? जो 5610 है, 5610 उसको आपको 12 से गुणा करना है। एक महीने में 12 महीने, एक साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए 12 से गुणा कर दो। 0, 12 एकम 12 के 2 हासिल 1, 12 6 72 और 1 73 के 3 हासिल 7 और 12 पंजे 60 और 7 67। 67,320 रुपए इसका हमारे पास उत्तर आएगा। और वो ऑप्शन है आपका सी, 67,320 रुपए इसका उत्तर होगा। यदि आप उस हिसाब से करना चाहो, इस हिसाब से आपके सेट नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। आपको मालूम है कि बचत 5 रुपए है। बचत कितना है? 5 रुपए है। तो 5 के बराबर कितना है? 1650 है। तो ये लो, कितना हो जाएगा? 1650 बटा 5, 5 तिये 15 हासिल बच गई। यहाँ पे बच गया 1 के पास 5 उतारने पे 15, 5 तिये 15 और ये 0 साथ में। ठीक है, 1 का मान 330 आ गया। तो हमें मान कितने का निकालना है? 17 का। 17 का मान निकालोगे तो 330 गुणा 17 और इसका मान हो गया आपके 5610। यानी ये मासिक हो गया। प्रति महीने वो 5610 रुपए कमाता है। तो 12 महीने में कितना कमाएगा? वार्षिक। तो 12 का मान आप निकालोगे, इसे 12 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखोगे वार्षिक आय। वार्षिक आय 5610 गुणा 12। 0, 12 के 2 72 73 और 60 और 67।
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने होंगे। तो अब बढ़ते हम आगे के क्वेश्चंस की तरफ। आगे का क्वेश्चन नंबर 9 है कि 63 लीटर बिलियन में नमक व पानी का अनुपात 2:5 है, तो इसमें कितना पानी वाष्पीकृत किया जाए कि नमक व पानी का अनुपात 3:5 प्राप्त हो। अब देखो यहाँ पे नमक और यहाँ पे पानी, पहले अनुपात 2 था उसकी बात कर रहा हूँ, पहले 2:5 था और अब उसका अनुपात हो गया अब 3:5 हो गया। पहले 2:5 था, अब 3:5 हो गया। तो ये कह रहा है पहले कितना था, 63 लीटर था। 63 लीटर था, यहाँ का मतलब कुल की मैं बात करूं कुल, तो ये टोटल हो जाएगा, इसका टोटल होगा तो ये 7 हो जाएगा। क्या होगा, 7 हो जाएगा टोटल होगा, ये होगा। तो इसका मतलब ये टोटल 7 है, अपने अनुपात के अनुसार ये कह रहा है 63, तो ये 7 के बराबर कितना है, 63 लीटर है। इसको कितने से गुणा करने पर आया, 9 से गुणा करने पर 63 आया। तो हमें इसका अलग अलग याद करना है। 9 से 5 को गुणा करेंगे तो 45 आ जाएगा, और 9 से 2 को गुणा करेंगे तो 18 आ जाएगा। यानी 18 लीटर तो उसमें क्या था, नमक था, और 45 लीटर उसमें क्या था, पानी था। अब क्या कह रहा है कि उसमें वाष्पीकृत करने पर पानी उड़ेगा, और अब अनुपात ये बचा, तो पानी तो उड़ता है वाष्पीकृत करने पर, नमक तो उड़ता ही नहीं ना। तो नमक तो पहले था जितना ही अब है, पहले ये 2 के बराबर था 18, अब कितने के बराबर हो गया, अब हो गया ये 18 के बराबर। पहले 2 के बराबर 18 था, 2 के बराबर 18 था, 3 के बराबर 18 हो गया। नमक, नमक बराबर ही रहेगा, गर्म करेंगे तो पानी उड़ेगा, नमक तो उड़ना नहीं है, इसलिए पानी वाष्पीकृत होकर उड़ गया। पानी को अभी हमने देखा ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पानी को क्यों देखें हम, ठीक है, पानी को हमने छोड़ दिया। हम नमक की बात करें, पहले नमक 18 लीटर था, तो अब भी 18 लीटर ही होगा, नमक तो उड़ा ही नहीं। तो पहले यहाँ पर अनुपात 2 था, तो अब 3 के बराबर हो गया। तो अब इस 3 को कितने से गुणा करें, 6 से गुणा करने पर 18 आएगा। तो इस 5 को भी आप 6 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 30 लीटर आ जाएगा। तो पहले पानी कितना था, 45 लीटर था, अब पानी कितना हो गया, 30 लीटर हो गया। अब दोनों का अंतर कितना हो गया, 15 लीटर, यानी 15 लीटर पानी वाष्पीकृत हो गया। कितना हो गया, 15 लीटर पानी वाष्पीकृत हो गया। पहले 45 था, अब पानी 30 बचा है, दोनों का अंतर 15 है। तो 15 लीटर पानी गर्म करने पर वाष्पीकृत हो गया, और इसका जवाब आपका होगा ऑप्शन सी, 15 लीटर पानी वाष्पीकृत हो गया। इस तरीके से आपको यह क्वेश्चन करना है। दोबारा से समझ लो इसको, कि 2:5 था नमक और पानी का अनुपात, कुल 63 था, इसका टोटल किया तो 7 आ गया। 7 के बराबर 9 है, क्योंकि नमक था 2 लीटर, पानी था 5 लीटर, कुल है 7 लीटर, लेकिन इसने कहा 63, तो 63 के बराबर 7। 7 को 9 से गुणा करने पर 63 आएगा, 5 को 9 से गुणा करने पर 45 आएगा, 2 को 9 से गुणा करने पर 18 आएगा। यानी पहले शुरुआत में 18 लीटर नमक था और 45 लीटर पानी था, और कुल मिलाकर यह 63 लीटर हो गया। ठीक है, अब इसको गर्म किया तो पानी उड़ेगा, नमक तो उड़ेगा नहीं। तो पानी उड़ेगा तो कह रहा है अब अनुपात क्या हो गया, अब अनुपात आपका 3:5 हो गया। तो पहले भी नमक तो उतना ही था, अब भी नमक उतना ही है, आप उसको कितना ही गर्म करो। तो पहले 18 लीटर था, तो अब भी 18 लीटर ही होगा नमक तो, लेकिन पहले 2 के बराबर था, अब 3 के बराबर हो गया। पहले इसको 9 से गुणा करने पर आ रहा था, अब 3 को 6 से गुणा करने पर 18 आएगा। तो इसको भी 6 से गुणा कर दो, 30 आएगा। और पहले 45 लीटर पानी था, अब 30 लीटर है, यानी इनका जो अंतर है वो पानी वाष्पीकृत हो गया। और इनका अंतर कितना है, 45 और 30 का 15, तो 15 लीटर पानी क्या हो गया, आपका वाष्पीकृत हो गया। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है, एक व्यक्ति की आय तथा बचत का अनुपात 16:5 है। यदि उसका मासिक खर्च
रुपये 13,200 हो, मासिक खर्च 13,200 रुपये है। ठीक है, मासिक 13,200 रुपये। और आय और बचत का अनुपात, आय अनुपात बचत, इसका अनुपात है अपने पास 16:5। तो व्यय आ जाएगा यहाँ पे, व्यय बराबर 16 में से 5 गए, इतने रुपए वो कमाता है, कमाई करता है महीने की, और इतने खर्च कर दे, इतने बचा लेता है। तो खर्च कितना हो गया, 16 में से 5 गए तो 11 रुपए खर्च कर देता वो, इसका मतलब ही है। तो ठीक है, यदि उसका मासिक खर्च 13,200 रुपये है तो वार्षिक बचत क्या होगी, तो मासिक व्यय तो ये है ना, खर्च तो कितना है 13,200 रुपये। 13,200 रुपये मासिक व्यय है, खर्च है। इसको कितने से गुणा करने पर, देखो 11 एकम 11 बच गया 2, 22, 11 दूना 22, यानी 1200 से गुणा करने पर ये आएगा। तो आपको बचत ही तो निकालनी है, बचत निकाल लो, इससे भी आप 1200 से गुणा कर दो। 12 पंजे 60, 60 के आगे डबल जीरो, 6,000 रुपये। लेकिन ये 6,000 रुपये क्या है, मासिक बचत है। क्या है, प्रति माह जो बचत करता है वो है 6,000 रुपये। क्या है, इसकी मासिक बचत है, 6,000 रुपये वो प्रति माह बचाता है। तो हमें क्या करना है, वार्षिक याद करना है। एक महीने की 6,000 है तो 12 महीने के कितना होगा, 12 6 72, उसके आगे 3 जीरो, तो 12 महीने की वार्षिक बचत इसकी हो जाएगी 72,000 रुपये। वार्षिक बचत कितनी हो जाएगी, 72,000 रुपये हो जाएगी इसकी, 72,000 रुपये वार्षिक बचत। ऑप्शन बी। आप ऐसे करना चाहते हो तो उस तरीके से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। आप कहोगे कि 11 के बराबर 13,200 रुपये है, 1 के बराबर 13,200 बटा 11 है, 1 के बराबर 11 एकम 11, 13 में से 11 गए तो 2 बचे 22, 11 दूना 22, 1200 आ गए। ये मासिक आ गया, क्या आ गया, ये मासिक आ गया, इतने रुपए है। लेकिन इसकी मासिक कितनी है, 5 है। एक की मान लिए तो यहाँ पे नहीं, मासिक आ गया, मतलब 5 है, बचत ज्ञात करनी है हमें। तो 12, 5 का मान ज्ञात करोगे तो ये 6,000 रुपये मासिक बचत ही है, वो नहीं, मासिक बचत ये है। 6,000 रुपये वो महीने के बचाता है, तो 12 महीने के कितने बचाएगा, इस 6,000 को 12 से गुणा कर दो, 72,000 रुपये वार्षिक वह बचाएगा। 72,000 रुपये वार्षिक बचा रहा है, जो ऑप्शन अपना बी है। अब आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन 11वां हम करने जा रहे हैं। यदि ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, आप सभी को लाइक करके जाना है, कमेंट करके हमारे को बता के जाना है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है। और आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको भी सब्सक्राइब करना है, और अपने साथियों से भी करवाना है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, एक व्यक्ति की आय व व्यय का अनुपात, आय अनुपात व्यय का अनुपात कितना है, 7:5 है। तो खर्च कितना हो जाए, बचत कितनी हो जाएगी, 2। बचत कितनी हो जाएगी, बचत इसकी 2 हो जाएगी। ठीक है, 7 में से 5 गई, ये लो ऐसे घटा देता हूं मैं, 7 - 5 बराबर 2 आ गया, तो ये बचत हो गई उसके पास, यानी प्रति महीने ये बचा रहा है अनुपात के अनुसार। अब कह रहा है कि आय में 30% की वृद्धि तथा खर्च में 20% की वृद्धि की जाए तो बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देख लो, आय में 30% की वृद्धि। इस क्वेश्चन को आसान बनाने का सीधा तरीका है, इन सब के आगे 2-2 जीरो लगा दो। क्या कर दे, 2-2 जीरो लगा दो। 2-2 जीरो लगाने से क्या होगा, इसका 30% आप आसानी से निकालोगे, 210 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, देखो 30% निकालोगे, 700 का क्वेश्चन को अच्छे समझना, 30% 700 का निकालोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 210 हो गया। ठीक है, 210 को 700 में जोड़ेंगे तो कितने हो गए, 910 हो गए। इसमें कितनी वृद्धि की, इसमें उसने 20% की वृद्धि की, तो 500 का आप 20% निकालोगे, 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 100 आ गया। पहले 500 था, अब कितना हो गया, 600 हो गया, और अंतर कितने का हो गया,
310 का हो गया। इनका अंतर कितने का हो गया? 310 का हो गया। यानी इनकी बचत क्या हुई है? इनकी बचत बढ़ गई। इनकी बचत बढ़ गई और कितनी बढ़ी? 110 रुपए बढ़ गई। बचत कितनी बढ़ी? 110 रुपए बचत में वृद्धि हो गई। ठीक है, अब बचत में वृद्धि ज्ञात करेंगे। बचत वृद्धि कितनी वृद्धि हुई? 110 की वृद्धि हुई। कितने पर? 200 पर हुई। गुणा 100 कर दो। 10 से 10 काट दो और काटोगे तो ये आएगा आपके 55% वृद्धि। क्या होगा? बचत में 55% वृद्धि होगी। ऑप्शन में यदि हमारे किसी कारणवश गलत लिखा गया तो आप ऐसे करो, यहाँ पे 55% वृद्धि कर लो। क्या हो जाएगा? 55% वृद्धि हो गई। इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। दोबारा से समझो इस क्वेश्चन को, देखो हमने कैसे किया। हमें क्या करना है? 2 जीरो सबके आगे लगा लेना है। तो हमने 2 जीरो सबके आगे लगा लिया। सभी के आगे समान जीरो लगा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम इसका क्या करेंगे? देखो दूसरे तरीके से करेंगे। इसमें क्या करा? 30% की वृद्धि। 30% की वृद्धि का मतलब है 130 100 पे 130 हो जाएगा, ये तो ना। तो यहाँ पे कर लेता हूं मैं 700 गुणा 130 बटा 100 हो गई 30% की वृद्धि। और 500 गुणा इसमें 20% की, तो 120 बटा 100 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आगे अब निकालेंगे। तो इसको देखो काटेंगे तो ये 13 7 91 910, और इसको काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो 600 हो गए। और इन दोनों का अंतर देखो, अब यहाँ से मैं इसकी सफाई कर दूं तो इसका अंतर देखोगे आप, आपके पास अंतर आएगा 310, और 310 और 200 में 110 का अंतर है। तो 110 की वृद्धि हुई कितने पर? 200 पर हुई। पहले 200 था, अब गुणा 100% निकालने के लिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 55% की वृद्धि। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी। तो आज की क्लास में इतना ही। यदि यह क्लास आपको पसंद आई हो तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके हमारे को बताइए। और यदि किसी कारण से यदि आपको अच्छी नहीं लगी हो तो आप इसे डिसलाइक कर सकते हो और कमेंट करके हमारे को बता सकते हो। आज की क्लास में इतना ही। ओके, थैंक्स।